हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ जो कि हम हिंदुओं को मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम सनातन धर्म में जन्म लेते हैं तो हमारा ये सबसे पहले कर्तव्य होता है कि हमें अपने पुराणों के बारे में पता हो, क्योंकि इस धरती में अगर जन्म लिया है तो हमारे वेद पुराण इन सब का ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने के द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं जो कि हर एक व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। और जो लोग आध्यात्मिक हैं वो तो अपने आप ही इन चीज़ों में चले जाते हैं, अपने आप ही इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आध्यात्मिक नहीं भी होते हैं उन्हें भी ये मालूम पता होना चाहिए। जहाँ कहीं आप किसी और कंट्री में जाते हैं या किसी और जगह पे आप जाते हैं तो आपके धर्म के बारे में आपको पूछा जाता है तो आपको ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप अज्ञानी ही माने जाएंगे। ये आपको बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन ये सच्चाई है फ्रेंड्स। तो अपने पुराणों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हम सबको, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कितने पुराण हैं हमें पता होने चाहिए। हमारे 18 पुराण हैं, आप सभी को पता है। नंबर 1 है ब्रह्म पुराण। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। सभी को मालूम होता है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होता ही है। इसमें 10,000 श्लोक लिखे गए हैं फ्रेंड्स। और इसमें बताया गया सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी के बारे में है, देव दानों का जन्म कैसा, सूर्य के वंशज कौन थे, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी के अवतार, माँ पार्वती की और शिव जी भगवान के विवाह के बारे की जानकारी है, विष्णु जी की पूजन विधि है, भारतवर्ष के बारे में, तीर्थों के बारे में है, कलयुग के बारे में। ब्रह्मदेव को आदि देव भी कहा जाता है, इसलिए इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। ये थी प्रथम पुराण के बारे में बहुत ही शॉर्ट में जानकारी, जो कि हम इन चीज़ों के बारे में अगर हमें मालूम होना, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये सब इसके अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है, ये प्रथम पुराण था। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण के रचयिता श्री वेद व्यास जी हैं। इसमें 55,000 श्लोक लिखे गए। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि को कितने खंडों में सृष्टि की उत्पत्ति की है और कितने खंड इसमें बताए गए हैं। सृष्टि खंड बताया गया है, भूमि खंड बताया गया, स्वर्ग खंड बताया गया, पाताल एवं उत्तरखंड बताया, 5 खंड बताए गए हैं। इसमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। श्री रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी की महिमा बताई गई है, पवित्र तीर्थों की महिमा बताई गई है, व्रतों के बारे में बताया गया, अन्य विवरण भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है। नंबर 3 है विष्णु पुराण। ये भी श्री वेद व्यास जी, नहीं सॉरी, विष्णु पुराण है। 13,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। इसके रचयिता है पराशर ऋषि जी हैं इसके रचयिता। ठीक है फ्रेंड्स। पवित्र पुराण है, बहुत देवी देवताओं की कथाएं इसमें, समुद्र मंथन के बारे में इसमें, भक्त प्रहलाद की कथा इसमें है, देव ऋषि राज ऋषियों के बारे में इसमें, कृष्ण जी राम जी की कथा इसके अंतर्गत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके अंतर्गत है, ग्रह नक्षत्र के बारे में इसमें है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्योतिषी ज्ञान इसके अंतर्गत है, आश्रम व्यवस्था, ग्रस्त व्यवस्था, वेदों की शाखाएं इसमें है ना, श्राद्ध तिथि के बारे में जानकारी दी गई है, लक्ष्मी महिमा, विष्णु जी की महिमा इसके अंतर्गत है ना। चौथा पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण है शिव पुराण की शिव पुराण भी कहा जाता है वायु पुराण। तो इसमें ऑब्वियसली शिव जी की महिमा है ही है। वेद व्यास जी ने ही इसे लिखा है। 112 अध्याय इसमें, 2 खंड हैं और 11,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं, जिसमें भूगोल, खगोल, युग, सृष्टि क्रम, तीर्थ, युग, श्राद्ध, पितरों के बारे में है, ऋषि वंशज, राजवंशज, संगीत शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव शक्ति पूजन विधि इसमें दी गई है। नदियों के बारे में, पर्वत, द्वीपों और खंडों के, लंका के बारे में भी इसमें दिया गया है, चंद्रवंश, वरुण वंश के बारे में इसमें दिया गया है। 5वां है भगवत पुराण। भगवत पुराण श्रीमद् भागवत के नाम से प्रचलित है, सभी को मालूम है। इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी। इसमें मुक्ति का मार्ग है, प्रेम का, भक्ति का भाव, भक्ति मार्ग है,
पांडवों कौरवों के बीच की युद्ध है, महाभारत का युद्ध के बारे में दिया गया है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी का क्या रोल था उसके बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। तो बहुत ही गहरा अध्ययन इसमें दिया गया, गहरा ज्ञान इसमें दिया गया है। तो और नंबर 6 है नारद पुराण। नारद पुराण किसने लिखा है? ये स्वयं नारद मुनि के द्वारा कहा गया है, जिसमें वेद व्यास जी ने ही लिखा है। 25,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। इसमें शिक्षा के बारे में है, ज्योतिष के बारे में है, व्याकरण, गणित और दो भाग इसके किए गए हैं। प्रथम भाग में ईश्वरीय उपासना भी इसके अंतर्गत है और दो भाग हैं। प्रथम है गणेश पूजन, व्रत, महीने आदि के बारे में है। सेकंड है विष्णु जी का अवतार, कलयुग में परिवर्तन, कलयुग में हुए परिवर्तन या होने वाले परिवर्तनों के बारे में इसमें दिया गया है। नंबर 7 है इसमें। 7वां पुराण कौन सा है? महर्षि मार्कंडे जी द्वारा लिखित है, मार्कंडे पुराण है ना। महर्षि मार्कंडे द्वारा लिखित है ये पुराण। 137 अध्याय इसमें हैं, 9,000 श्लोक इसमें हैं। बाकी पुराणों से छोटा है ये पुराण। इसमें दुर्गा चरित्र का विवरण है, पक्षियों के पूर्व जन्म का, देवेंद्र द्वारा, इंद्रदेव के द्वारा मिले गए श्राप के बारे में भी इसमें विवरण है, जो कि पक्षियों को मिला था श्राप। द्रौपदी के पुत्रों की कथा भी इसके अंतर्गत है, हरिश्चंद्र की कथा भी इसके अंतर्गत है। नंबर 8वां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण वेद व्यास जी ने ही लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाई थी ये कथा। इसमें त्रिदेव का वर्णन है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं की का वर्णन है। इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है। सूर्य पूजा का वर्णन है, महाभारत का वर्णन है, मत्स्य अवतार के बारे में है, मंत्रों आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। 383 अध्याय इसमें हैं और 12,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। नंबर 9वां पुराण कौन सा है? भविष्य पुराण। इसमें महर्षि वेद व्यास जी ने ये लिखा है, रचयिता वही हैं वेद व्यास जी। इसमें 14,500 श्लोक दिए गए हैं। इसमें धर्म के बारे में दिया गया है, नीति के बारे में, सदाचार के बारे में, व्रत का, दान का, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें विक्रम बेताल की कहानियाँ भी इसमें दी गई हैं। भविष्यवाणी साबित हुई है। इसमें भविष्यवाणी के बारे में भी, भविष्य वक्ता जो थे उनके बारे में व्याख्या की गई है, जो सच साबित हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में है, मोहम्मद तुगलक के बारे में, अकबर के, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है। सूर्य पूजन की विधि दी गई है। पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है ये। नंबर 10 है ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री वेद व्यास जी ने ही इसे लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। 218 अध्याय इसमें दिए गए हैं, 18,000 श्लोक इसमें हैं, स्तोत्र इसमें दिए गए हैं, भक्ति के बारे में इसमें दिया गया है, कृष्ण जी की, शिव जी भगवान की, विष्णु जी की बारे में इसमें वर्णन किया गया। इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें यशोदा नंदन को ही पर ब्रह्म माना गया है। इसमें कहा गया है कृष्ण ने ही शिव जी की उत्पत्ति की, विष्णु भगवान की उत्पत्ति की है, ब्रह्मा जी ने ही इस पृथ्वी की रचना की है, जिसमें कि ब्रह्मा जी ने वायु के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जल के बारे में व्याख्या की गई है। पशु पक्षियों को का भरण पोषण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के बारे में दिया गया है। गणेश जी की लीला दी गई है इस वाले पुराण में। नंबर 11 है लिंग पुराण। वेद व्यास जी ने ही इसे लिखा है, रचयिता वेद व्यास जी ही हैं। शिव महिमा का चित्रण किया गया है। इसमें शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन बताया गया है। इसमें रुद्र अवतार और लिंगावध अवतार की कथा बताई गई है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। ज्योतिर्लिंगों के द्वारा मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो, मनुष्य को
कैसे उसकी मनो इच्छा पूरी हो उसके बारे में ज्योतिर्लिंगों में बताया गया है। शिव पूजन की व्याख्या की गई है। यक्ष का वर्णन किया गया है। मनुष्यों व्रतों की व्याख्या की गई है ना। नंबर 12 है वराह पुराण। महर्षि वेद व्यास जी ने ही इसे लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा है। 270 अध्याय हैं। 10,000 श्लोक हैं। विष्णु जी का वराह अवतार कथा दी गई है। तीर्थ यात्राओं के बारे में, व्रत के बारे में और शिव जी भगवान के बारे में, नारायण जी की कथा है। दान दक्षिणा कीर्तन आदि के बारे में इसमें दिया गया। गोदान को बहुत महत्व दिया गया है इस वाले पुराण में। अब है 13वां पुराण। कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद था, तो ये इस कार्तिकेय जी के ऊपर ही लिखा गया। वेद व्यास जी ने ही लिखा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की कथा इसमें लिखी गई है। 81,100 श्लोक इसमें हैं। अयोध्या का वर्णन, यमुना जी का वर्णन, द्वारका जी का वर्णन, जगन्नाथपुरी का वर्णन, काशी, जगन्नाथपुरी, नर्मदा नदी, सरस्वती, गंगा उद्गम के बारे में लिखा गया है। धर्म योग ज्ञान के बारे में से कार्तिकेय जी की जन्म कथा सब कुछ इसके अंतर्गत है। नंबर 4 है वामन पुराण। वामन पुराण वेद व्यास जी का ही लिखा गया है। वेद व्यास जी वामन अवतार के बारे में इसमें है। विष्णु जी वामन अवतार में जब उन्होंने जन्म लिया था तो उसके बारे में है। वेद व्यास जी ने ही लिखा है। शिव पार्वती विवाह इसके अंतर्गत है। गणेश जी के बारे में है। 10,000 इसमें श्लोक लिखे गए। शिवलिंग की पूजा विधि इसमें बताई गई है। भगवती दुर्गा के बारे में इसमें, नर नारायण के बारे में है। भक्त प्रहलाद की कथा है। सुदामा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 15 है कूर्म पुराण। वेद व्यास जी ने ही लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें पापों का नाश कैसे किया जाए, व्रतों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा किस तरह से अपने पापों को समाप्त किया जाए, उसका उल्लेख बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। 18,000 इसमें श्लोक हैं। ब्रह्मा, भगवती, शौरी, वैष्णवी में बताया गया है। शिवलिंग का वर्णन किया गया है। विष्णु जी की लीला का वर्णन किया गया है। वामन अवतार का अध्ययन इसमें बताया गया है। मत्स्य पुराण नंबर 16 पुराण है। मत्स्य पुराण 16वां पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेद व्यास जी ने ही लिखा है। इसे 14,000 श्लोक है। इसमें विष्णु जी का मत्स्य अवतार का वर्णन है। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, ये सभी ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है। तो इसका वर्णन इसमें किया गया। व्रतों के बारे में बताया गया है। मनु के उपदेश जो दिए गए हैं वो सब बताया गया। तीर्थ यात्रा का विवरण है। प्रयाग महत्मम दिया गया। दान धर्म, नरसिंह अवतार के बारे में है। काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, त्रिदेवों की महिमा, तीनों लोकों के बारे में है। नवग्रह के बारे में, सावित्री कथा आदि इसमें दिए गए हैं। 17वां है गरुड़ पुराण। ये तो ज़्यादातर मालूम ही होगा सबको, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण की महिमा सबसे ज़्यादा मानी गई है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस वक्त गरुड़ पुराण की कथा की जाती है। वेद व्यास जी ने ये लिखा है। सनातन धर्म में मृत्यु उपरांत इसको पढ़ा जाता है, जिससे कि आत्मा को मुक्ति मिलती है। शुभ कर्म इसके अंतर्गत है। दान, आत्मज्ञान, भक्ति ज्ञान, निष्काम ज्ञान और व्यक्ति की अंतिम यात्रा ये मानी गई है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा को की कैसी दशा होती है उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। नंबर 18 सबसे आखिरी पुराण जो है 18वां पुराण ब्राह्मण पुराण है। वेद व्यास जी ने लिखा है। 3 भाग हैं इसमें, पूर्व भाग, मध्य भाग, उत्तर भाग। 12,000 श्लोक हैं इसमें। 12,000 श्लोक हैं और खगोल शास्त्र के बारे में इसमें है। परशुराम कथा इसमें है। आखिरी पुराण है ये। समस्त ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया है। इसे साइंटिफिक भी कहा जाता है, क्योंकि साइंस में जो अध्ययन किए गए हैं वो इस पुराण में दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के बारे में इसमें वर्णन है। और सृष्टि के जन्म से लेके अब तक जो काल हुए हैं
कल युग, सतयुग, द्वापर युग वगैरह जितने भी काल हुए हैं सबका वर्णन इसमें दिया गया है ना। तो ये थे फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में बताया गया ज्ञान। तो इससे इतना ज्ञान होना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी हमें पता चलेंगे। और हम हमारे जीवन को चलाने के लिए कौन कौन से पुराणों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यही 18 पुराण हैं जिनके अंतर्गत हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का ज्ञान इनके अंतर्गत है। इन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये 18 पुराण जो हैं ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही पूरा विवरण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आध्यात्म की दुनिया में जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।